दोस्तों, आज के दौर में साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और इन बीमारियों का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया है जो कभी जानलेवा साबित हुआ करती थीं। इस दौरान इलाज करने के ऐसे तरीके भी सामने आए हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में काफ़ी अजीब लगते हैं, लेकिन आज भी लोग इन तरीकों को सही और कारआमद समझते हैं। दोस्तों, कड़वी दवा देकर इलाज करते हुए आपने काफ़ी डॉक्टरों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने वीडियो गेम्स खेलते हुए मरीज ठीक होते देखे हैं? दुनिया में बीमारियों के इलाज के कई अजीबो गरीब तरीके देखे गए हैं जो शायद आपने अपनी जिंदगी में सुने भी नहीं होंगे। आपको ये तरीके देखने के बाद चाहे अजीब ही क्यों ना लगें, लेकिन इन तरीकों से इलाज कराने के लिए लोग दूर दराज तक सफर करते हैं ताकि वो सेहतयाब हो सकें। आज की वीडियो में हम आपको बीमारियों के इलाज के कुछ ऐसे अजीबो गरीब तरीकों के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कपिंग थेरेपी। जब से हॉलीवुड एक्टर्स और खिलाड़ियों ने कपिंग थेरेपी वाली अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, हमारे यहाँ भी कपिंग थेरेपी कराने का रवाज आम हो गया है। कपिंग थेरेपी की मदद से जिस्मानी दर्द का इलाज किया जाता है और कहा जाता है कि मसल्स के अंदर हो जाने वाले जख्मों और टिश्यू की स्ट्रेस को इससे आराम मिलता है। इसके अलावा क्लाइमेशन को कम करने के लिए भी कपिंग थेरेपी मददगार साबित होती है। कपिंग थेरेपी के बारे में 5000 साल पुरानी पेंटिंग में बताया गया है, इसलिए कहा जाता है कि ये कोई नई थेरेपी नहीं है बल्कि एशियंट चाइनीज इलाज का पुराना तरीका है जिसे जदीद दौर में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमान कपिंग थेरेपी को हजामा कहते हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। इस वायरल होने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक आदमी कैसे भैंस के सींगों से कपिंग थेरेपी करवा रहा है। डॉक्टर फिश थेरेपी। क्या आपने कभी सोचा है कि मछली आपको खा सकती है? क्योंकि सुनने में भी ये काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन सच में ऐसा भी होता है। कुछ लोग मछलियों को अपना जिस्म का कुछ हिस्सा खाने को दे देते हैं, जैसे इस शख्स के पाँव को मछलियाँ खाने की कोशिश कर रही हैं। घबराइए नहीं, ये मछलियाँ पाँव को नहीं बल्कि स्किन के डेड सेल्स को खाती हैं। जी हाँ, फिश स्पा एक ऐसी जगह है जहाँ पर छोटी मछलियों का इस्तेमाल स्किन से डेड सेल्स खत्म करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर पेडिक्योर में डेड सेल्स को खत्म करने के लिए रेजर या ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फिश पेडिक्योर में ये काम मछलियाँ करती हैं। डॉक्टर फिश के नाम से मशहूर ये मछलियाँ कई तरह के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। माहिरीन ख्याल करते हैं कि लकवे के मरीज पर भी ये मछलियाँ काफ़ी असर करती हैं। इसके साथ साथ जोड़ों के दर्द और दिल की दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए भी डॉक्टर फिश का इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की के क्लिनिक में लोग फिश स्पा करवाने के लिए दूसरे मुल्कों से भी आते हैं। इसके अलावा थाईलैंड में भी इसका इस्तेमाल बहुत आम है। जब भी आप थकावट महसूस करें और पैरों को आराम देना चाहें तो फौरन फिश स्पा चले जाएं, क्योंकि जब पैरों को फिश टैंक में डाला जाता है और मछलियां डेड सेल्स खाने के लिए पैरों पर हमला करती हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। डॉल्फिन थेरेपी। साउथ अमेरिकन मुल्क पेरू के दारुल हुकूमत लीमा में डॉल्फिन थेरेपी की जाती है। इस थेरेपी में हामला औरत के पेट को डॉल्फिन मछली अपने मुंह से टच करती है। ये माना जाता है कि डॉल्फिन की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की थेरेपी से पैदा होने वाले बच्चे को दिमाग से मुतल्लिक होने वाली बीमारियां कभी नहीं होती। रेल ट्रैक थेरेपी। दोस्तों, ये थेरेपी आपको बहुत अजीब लगेगी क्योंकि इंडोनेशिया के लोग ट्रेन की पटरियों पर लेट जाते हैं और इन लोगों का मानना है कि जब साथ वाली पटरी से ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन और लोहे की पटरी से पैदा होने वाली वाइब्रेशन से इनमें कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है। दोस्तों, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि इसकी जिल्द चमकदार और खूबसूरत हो और वो ऐसा करने के लिए कुछ भी करती हैं, जैसा कि मुख्तलिफ क्रीमों का इस्तेमाल, ब्यूटी ट्रीटमेंट और कई किस्म के घरेलू टोटकों का इस्तेमाल करती हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट के इस्तेमाल से भले ही जिल्द चमकदार हो जाती है, लेकिन यह खूबसूरती ज़्यादा दिन तक नहीं रहती।
वहीं जो औरतें मेकअप का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, इनके चेहरे पर कुदरती चमक खत्म हो जाती है और औरतें अपने चेहरे की कुदरती चमक के लिए काफी परेशान रहती हैं। इन दिनों स्नेल फेशियल के काफी चर्चे हो रहे हैं। स्नेल यानी घुंघों से किए जाने वाला ये फेशियल औरतों को काफी फायदेमंद लग रहा है। घुंघों से किए जाने वाले फेशियल से औरतों के चेहरे की कुदरती चमक बढ़ जाती है। यह फेशियल जापान और कोरिया में आम है। घुंघों में एंटीऑक्सीडेंट और हाइलोरोनिक एसिड पाया जाता है। घुंघों से किए जाने वाले इस फेशियल में घुंघों को चेहरे पर घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है और घुंघों के सलाइवा यानी थूक से फेशियल हो जाता है। ये फेशियल कराने में 40,000 रुपये खर्च होते हैं। जापान और कोरिया में इस फेशियल की सहूलियात मौजूद हैं। काऊ यूरिन। इंडिया में कुछ हिंदू पंडितों के मुताबिक गाय का पेशाब मुताद्दिद बीमारियों का इलाज है और इंडिया में हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं। हिंदू मजहब में गाय के पेशाब का इस्तेमाल कदीम दौर से बीमारियों से निजात हासिल करने के लिए किया जा रहा है। इन लोगों के मुताबिक गाय के पेशाब से बने लिक्विड को अगर सुबह शाम मेडिसिन के तौर पर पी लिया जाए तो जिल्द की बीमारियों, जिनसी बीमारियों, कब्ज और किडनी की बीमारियों से निजात मिल जाती है। आए दिन हमें सोशल मीडिया पर इस तरह के क्लिप देखने को मिलते हैं कि गाय का पेशाब इस्तेमाल कीजिए और जोड़ों का दर्द दूर कीजिए, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि गाय के पेशाब की असल सच्चाई क्या है। गाय के पेशाब में कई अज्जा होते हैं जो हर मैमल के पेशाब में होते हैं और गाय का पेशाब भी घोड़े, बकरी या भैंस के पेशाब जैसा ही होता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि गाय के पेशाब को बोतलों में डालकर बेचा जाता है? गाय के पेशाब के मुतालिक झूठे दावे और मफरूज़े हिंदू मजहब के ठेकेदारों की तरफ से इसलिए फैलाए जाते हैं ताकि मजहब के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके और गाय के पेशाब की मार्केट को मजीद तरक्की दी जा सके। आपने सुना होगा कि इंडिया में दूध से ज़्यादा महंगा गाय का पेशाब बेचा जा रहा है और कई लोग इसकी अंधी तहकीक करते हुए खरीद भी रहे हैं। हिंदू मजहब में मौजूद एक फिरके सनातन में गाय को मां समझा जाता है और गाय के पेशाब को कई मजहबी रसूमात में इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन सेहतमंद रहने के लिए गाय का पेशाब पीना सरासर बेवकूफ़ी है। कई पढ़े लिखे और बाशऊर हिंदू गाय के पेशाब को पीना बेवकूफ़ी समझते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, तंदुरुस्त दिमाग के लिए अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके साथ साथ दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी की जाएं तो दिमाग तंदुरुस्त रहता है। दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए गेम्स खेलना भी काफ़ी ज़रूरी होती हैं और गेम्स खेलने से हमारा दिमाग तंदुरुस्त रहता है। लेकिन इसके बरक्स ज़्यादा गेम्स खेलने की वजह से इंसान थकावट और सुस्ती जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए गेम्स खेलना इंसानी दिमाग के लिए किसी हद तक बेहतर है, लेकिन इसकी ज़्यादती कई और बीमारियों का सबब बन सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स डिस्कवरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिलहाल के लिए दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।